कि रावण में क्या क्या गुण है, what all are the qualities he has, and then he says if only he wouldn't do this, then all of these qualities are there. वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है जहाँ हनुमान जी सीता की खोज के लिए लंका जाते हैं और जब वो अशोक वाटिका को जला देते हैं वहाँ पर, तो हनुमान जी को रावण के सामने लाया जाता है। और रावण के सामने रावण के सामने जब लाया जाता है, लंका नहीं जलाते, केवल अशोक वाटिका को तहस-नहस कर, लंका तो बाद में जलती है। और वाल्मीकि महर्षि जो है, अपने वाल्मीकि रामायण में एक कुछ 3-4 श्लोक, अभी डिटेल्स याद नहीं मुझे कितने श्लोक है, उन श्लोकों में हनुमान जी की मनोभावना समझाते हैं। व्हाट इज ही थिंकिंग? दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम हनुमान इज कमिंग फेस टू फेस विथ रावण। हनुमान जी पहले रात में सीता की खोज में बस उन्होंने रावण को अपने बेडरूम में दूर से बस लेटा हुआ देखा था, लेकिन सामने उसकी शक्ति क्या है ये नहीं देख पाए थे। तो अब रावण के सामने सामने बैठे हैं हनुमान जी, और जब देखते हैं रावण को तो कई ऐसे श्लोक है, वाल्मीकि महर्षि ने हनुमान के मन के विचारों को श्लोकबद्ध किया है, और वहाँ पर वो रावण की प्रशंसा करते हैं कि रावण में क्या क्या गुण है, what all are the qualities he has, and then he says if only he wouldn't do this, then all of these qualities are there. If only he returns Sita back, and so I should advise him, right? Advise करना चाहिए. But that's when I thought, here are we from a parampara, from a culture, from a tradition of call it history, some might call it mythology, some might call it reality, some might call it history. That's subject to debate. Let's look at the wisdom in there. The wisdom is to be able to see good where there is good. जहाँ अच्छा है उसको जोर जबरदस्ती उस अच्छा को नेग्लेक्ट करके बुरा बोलने की जरूरत नहीं होती। जहाँ अच्छाई है उसको अच्छाई बोलना जरूरी है। And हनुमान जी represents that. रावण तो विरोधी है यहाँ, right? He's anti-Ram. He's taken Ram's wife Sita. He should be giving गाली to Ravan. गाली देनी चाहिए थी रावण।